नमस्कार और स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस YouTube वीडियो में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तक सरयू के पद्यखंड में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया काव्यांश भारत की श्रेष्ठता पर आज हम चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि ने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोष रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। भारत का समृद्ध भौगोलिक स्वरूप, जिसमें हिमालय और गंगा जैसी पावन नदियों का उल्लेख है। प्रस्तुत काव्यांश में भारत के सुंदर और आदर्श स्वरूप को अभिव्यक्त किया है। भारत को धरती का गौरव बताते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भारत की पावन भूमि पर प्रकृति भी मानो अपने विभिन्न चमत्कार दिखाती है, अपने करिश्मे, अपनी लीलाएं दिखाती है। इस बात को समझने के लिए हम भारत के विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप को देखें। उत्तर में जहाँ हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं का अनुपम सौंदर्य है, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को प्रक्षालित कर रहा है। भारत के पश्चिमी द्वार पर स्वर्ण सी आभा बिखेरती रेतीली मरुभूमि का आंचल बिखरा है, तो मध्यवर्ती भारत शस्य श्यामला हरित वसना मैदानी आकार में स्वयं को सुसज्जित करता हुआ गौरवान्वित है। इस प्रकार भारत का विविधता लिए हुए भौगोलिक स्वरूप व विलक्षण ऋतुचक्र प्रकृति की लीलाओं को पुण्य भूमि बनकर विश्व को चकित करता रहा है। भारत की भूमि ऋषि भूमि है। भारत की आर्य संस्कृति विश्व की संपूर्ण संस्कृतियों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। भारतीय संस्कृति को लक्ष्य कर ही मोहम्मद इकबाल ने भी तो कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ईश्वर ने भी अखिल विश्व की भवभूतियाँ यानी सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य भारत की पुण्य भूमि को प्रदान किया है। अर्थात इस वसुंधरा में अकूत खनिज संपदा निहित है। जड़ी बूटियों के रूप में, पहाड़ों, झरनों एवं वन्य संपदाओं के रूप में, समृद्ध प्राकृतिक परिवेश के रूप में भारत भवभूतियों का भंडार है। भारत विश्व गुरु रहा है। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में विश्व के समस्त शिक्षार्थी अध्ययन करने आते थे। यहाँ की आदर्श गुरुकुल परंपरा के वाहक गुरु वशिष्ठ, वाल्मीकि, द्रोणाचार्य एवं चाणक्य रहे हैं। यहाँ की पुण्य भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, गीता ज्ञान का अमृत दुनिया को देने वाले श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष अवतरित हुए हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भारत ही वह भूमि है जहाँ विधि ने यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने प्रथम नर सृष्टि का विस्तार किया था। मानव सृष्टि का प्रथम मानव मनु ऋषि के रूप में यहीं पर पैदा हुए थे। यहीं पर समस्त ज्ञान और कलाएं उदित हुई, उनका विकास व विस्तार हुआ। चाहे नृत्य कला हो, चाहे संगीत या चित्रकला या फिर शिल्प कला। साथ ही विश्व के अधिकांश
वैज्ञानिक व गणितीय आविष्कार भी सर्वप्रथम भारत की ही देन है। किंतु ऐसी पुण्य भूमि रत्न प्रसूता शिष्य श्यामला धरती की स्थिति ऐसी विचारणीय क्यों हुई? क्या हम अपने प्राचीन अतीत को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। अंत में कवि आशावाद का संचार करते हुए यही कहते हैं कि भारतवर्ष की उच्चता के चिन्ह आज भी हम में शेष हैं, विद्यमान हैं। अतः प्रकृति पूजक हमारे धर्म सम्मत तरीकों से जुड़कर ही हम पुनः उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।